गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है विच हंटिंग। विच हंटिंग क्या होती है? अक्सर हम लोगों ने ग्रामीण अंचल में और शहर में भी सुना होगा कि चुड़ैल आ गई। चुड़ैल क्या है? व्हाट इज विच? आज हम लोग मतलब बेसिकली जो पुरानी मिथ्स हैं वो हम लोग देखते हैं, और चुड़ैल क्या होती है, क्या लिटरली उसके पैर उल्टे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को आज देखनी है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो कि एक महिलाओं के शोषण का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं विच हंटिंग क्या होती है। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को एक छोटी सी स्टोरी समझनी पड़ेगी। जैसे पहले, अब आज तो क्योंकि घने घने गांव होते थे पहले, ठीक है, परंतु आज तो गांव में मकान बन गए बड़े बड़े कंक्रीट के। बट पहले गांव होते थे, ठीक है। गांव एक पूरा परिवार माना जाता था, ठीक है। आज भी कई जगह होता है। तो उस गांव में अगर कोई नई बेटी का विवाह होके आता था, मीन्स गांव में एक नई बहू आती थी, ठीक है, और उसके आने से अगर उस गांव में इन तीन चीजों पे इफेक्ट पड़ता था, मतलब वैसे भी अगर कोई इफेक्ट पड़ेगा, बट ये तीन मेन कोर चीजें होती थी। पहला इफेक्ट क्या है? फेलियर ऑफ क्रॉप। अगर वो आती है, ठीक है, जैसे शादी हुई कल, ठीक, अप्रोक्स 15 दिन बाद या हम कह दें 20 दिन बाद फेलियर हो गया क्रॉप का, उस साल फसल ही नहीं होगी, अकाल पड़ गया, ये पहला कारण है। दूसरा कारण है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सडनली आती है और पूरे गांव में या स्पेसिफिकली उसके घर में जहां वो शादी होके आई है या पूरे मोहल्ले में, ठीक है, अगर कुछ भी वित्त संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाती है तो इसका जिम्मेदार उस बच्ची को माना जाएगा जिसकी शादी हुई है, उस महिला को। तीसरा कारण क्या? लॉस ऑफ एनिमल वेल्थ, पशु धन की हानि। जैसे ही उसका ब्याह होके आई, कुछ दिन बाद किसी गाय की मृत्यु हो गई या किसी भी ऐसे जीव की मृत्यु हो गई जिससे उस किसान का या उस गांव वाले का घर चल रहा था। जैसे कि पहले बैल से खेत को जोता जाता था, अगर उनकी भी डेथ हो जाती तो उसके लिए गुनहगार उसे माना जाएगा, क्योंकि लोग कहेंगे जब से तुम आई हो तब से ऐसा हो रहा है। पहले से तो पूरी फैमिली रह रही है, पूरा गांव रह रहा है, तब ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारे आने से ही कैसे हो गया। तो इसके लिए जो ये बात संदेश जाता था गांव के मुखिया तक, ठीक है। उसके बाद वो कुछ धार्मिक गुरुओं के पास जाता था और वो अपना साठ गांठ या जो भी अपना मेजरमेंट होता है उनके नापने का तरीका, उससे बताते थे कि ये महिला चुड़ैल है। मीन्स इस पे किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की ताकत है, ठीक है, जो इस लोक के नहीं, पारलौकिक किसी शक्ति का इसके ऊपर प्रभाव है और इसे पनिशमेंट दी जाएगी। तो बहुत ही बुरी बुरी पनिशमेंट होती थी। उस महिला को पकड़ के लाया जाता था गांव में। मतलब एक बार वो चुड़ैल घोषित हो गई, एक बार वो विच घोषित हो गई तो उसकी जिंदगी खराब है। 1800 में एक महिला थी जिसकी शादी होके आने के बाद गांव में बहुत ही बुरी परिस्थितियां होने लगी थी। तो उस महिला को चुड़ैल घोषित कर दिया गया था। सजा के रूप में उसको पेड़ से उल्टा लटका दिया गया था, नीचे आग जल रही थी, ठीक है, और उसको तब तक मारा गया, उसको इतना हैरेस किया गया कि उससे उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये कारण होता है विच हंटिंग का, और इसे ही हम लोग कहते हैं विच हंटिंग। ये बेसिकली हमारा अब तो नहीं है इतना, ये बेसिकली हमारा होता है शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट वाले एरियाज में। जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब है वहाँ पे आज भी कॉमन है, बहुत कॉमन है हमारे लिए। ये 6 जगह हैं जहाँ पे इसे बैन किया गया है: राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, असम। इस जगह स्पेशली बैंड है, ठीक है। स्पेशली कश्मीर में भी हमें इसे बैन करना पड़ा है, ठीक है, बट वो सुपरस्टिशन एक्ट के तहत उसे बैन किया है। बट यहाँ पे स्पेशली अलग से रूल ला के बैन किया गया है। तो ये है चुड़ैल। तो अक्सर जो हम लोग सुनते हैं गांव में कि ये कैसे है, वो कैसे चुड़ैल है, तो वो सब फेक है, फर्जी है। रियल कहानी ये है, उसी में लोगों ने अपनी कहानियाँ जोड़ दी हैं। तो आज की कहानी आप सबको कैसी लगी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और देखते रहें, हमें फॉलो करते रहें, और आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।